मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कहाँ तक हुआ पाठ? पृष्ठ संख्या 143। 17वां सूत्र चल रहा था, अंतिम परिच्छेद। हाँ, योग दर्शनम पाद 2 सूत्र 17। 17 आगे पढ़ेंगे। तयोर दर्शन शक्त्योः अनादिः अर्थकृतः संयोगो हेय हेतुः दुःखस्य कारणम् इत्यर्थः। कहते हैं उन दोनों का, उन दोनों का, दृष्टि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति जीवात्मा और दर्शन शक्ति बुद्धि, उसको भोग कराने वाला साधन, जगत के पदार्थों का भोग कराने वाला साधन बुद्धि, उसका नाम है दर्शन शक्ति, जैसे कि अस्मिता क्लेश में बताया था। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का संयोग, जो संयोग है वो अनादि ही, वो प्रवाह से अनादि है। और वो कब से है? जब से हम मुक्ति से लौट कर आए थे, पहला जन्म हुआ मुक्ति से लौटकर, तब से बुद्धि का और आत्मा का संयोग हो गया। तो क्यों हुआ? अर्थकृता, कोई प्रयोजन है उसका, किसी प्रयोजन के लिए वो संयोग हुआ आत्मा और बुद्धि का। तो यहाँ दर्शन शक्ति एक उपलक्षण मात्र है, उदाहरण मात्र है, सभी चीज़ों का प्रतिनिधि है ये। मतलब शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि, इन सब के साथ जो आत्मा का संयोग हुआ, यहाँ केवल बुद्धि नहीं लेंगे और सब चीज़ें भी लेंगे, वो उदाहरण मात्र है। तो बुद्धि, शरीर, मन, इंद्रियां आदि, इन सब के साथ जो जीवात्मा का संयोग हुआ वो किसी अर्थ से है, प्रयोजन से है। वो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। जीवात्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इस प्रयोजन से ईश्वर ने हमको बुद्धि आदि, शरीर आदि साधनों के साथ जोड़ा। तो ये जो जोड़ दिया इन शरीर आदि, बुद्धि आदि साधनों के साथ, बस ये जो जोड़ दिया ना संयोग, यही दुख का कारण। जब तक यहाँ जुड़े रहेंगे तब तक दुख आता रहेगा। तो कहते हैं हेय हेतु अर्थात दुख से कारण इत्यर्थ, यही दुख का कारण। तो जब तक ये कारण बना रहेगा तब तक दुख चलता रहेगा, क्योंकि पिछले हमारे कर्म ऐसे हैं, उनका फल भोगना है और वो फल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा संसार में। और ये संयोग तब तक बना रहेगा जब तक कि हम इससे छूटने का प्रयास नहीं करेंगे। पिताजी, मी माताला एवढं सांगत्या की बाळाला शत्रू काढूनच झाल्या बनले ना तो इस संयोग का ये प्रयोजन है कि पिछले कर्मों का फल भोग लें और आगे नए नए अच्छे कर्म कर लें, जिससे कि मोक्ष हो जाए।
जब तक मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तब तक ये संयोग बना रहेगा। इसी प्रयोजन से ये संयोग हुआ है, और जब तक ये संयोग रहेगा तब तक ये दुख का कारण, दुख भी आता रहेगा। जब ये आत्मा और शरीर का संयोग हटेगा, बुद्धि शरीर आदि सब साधनों का हट जाएगा, बस फिर दुख आना बंद हो जाएगा। तो ये संयोग दुख का कारण है, ये इस सूत्र में बताया। तथा चोक्तम तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यात् अयम आत्यंतिको दुख प्रतीकारः। प्रतिकार शब्द में ये ह्रस्व भी होता है, ये दीर्घ भी होता है। यहाँ दीर्घ है तो इसको दीर्घ बोलेंगे, प्रतिकार। ठीक है। कहते हैं तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, इन दोनों का जो संयोग हुआ, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, आत्मा और सारे शरीर आदि बुद्धि आदि साधन, इन दोनों के संयोग का हेतु मतलब कारण, संयोग का कारण, विवर्जनात् हटा देने से, उसका वर्जन कर देने से, दूर कर देने से, कारण को हटा देने से क्या होगा? स्याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। तो ये दुख का जो है प्रतिकार, विनाश, दुख का विनाश हो जाएगा। आत्यंतिका, अत्यंत रूप से, पूरी तरह से दुख का नाश हो जाएगा। कब होगा? जब इसके हेतु को हटाएंगे। दुख का कारण संयोग, और संयोग का भी एक और कारण है। जब तक वो कारण नहीं हटेगा तब तक संयोग नहीं हटेगा, जब तक संयोग नहीं हटेगा तब तक दुख नहीं हटेगा। तो अब तीन बातें हो गई, एक हो गई दुख, एक दुख का कारण संयोग, और एक संयोग का कारण। तो अंतिम कारण तो वो है, वो है अविद्या। अविद्या के कारण संयोग हुआ, और संयोग के कारण दुख होना पड़ता है। इसलिए अविद्या को हटाओ, ये आत्मा और शरीर का संयोग खत्म हो जाएगा। संयोग खत्म हो गया तो दुख खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से दुख छूट जाएगा। ये इस वाक्य में बताया। ठीक है, पंक्ति स्पष्ट है। तो कहते हैं आगे पढ़िए, कस्मात् दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतीकार दर्शनात्। तो कहते हैं ऐसा कैसे होगा, दुख का विनाश पूरी तरह से कैसे हो जाएगा? एक दृष्टांत से समझाते हैं, लौकिक दृष्टांत से, कि दुख के हेतु का जो कि हटाने योग्य है, परिहार कहते हैं हटाना, निवारण करना, परिहार्य हटाने योग्य, जो हटाने योग्य है कौन? दुख का हेतु, दुख का कारण। संसार में हम देखते हैं जो दुख का कारण है वो हटाने योग्य है, और उस कारण को हटा देने से प्रतिकार दर्शनात्, उस कारण को हटाया जाना देखा जाता है। मतलब हम देखते हैं संसार में कि जो दुख के कारण हैं, बुद्धिमान लोग उन कारणों को हटा देते हैं। ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं। जब वो दुख के कारणों को हटा देते हैं तो दुख से बच जाते हैं। जीवित रहते हुए भी ऐसा बहुत जगह करना पड़ता है। कैसे? आगे उदाहरण देंगे। तद्यथा पादतलस्य भेद्यता कंटकस्य भेतृत्वं परिहारः कंटकस्य पाद अनधिष्ठानं पादत्राण व्यवहितेन वा अधिष्ठानम्। जो व्यक्ति इस बात को जानता है, पाद तलस्य भेद्यता, पाँव की जो तली है वो नरम है, सॉफ्ट है, उसमें छिद्र हो सकता है, उसमें कांटा घुस सकता है, कील घुस सकता है, वो इस तरह की है। पत्थर की तरह सॉलिड नहीं है कि कांटा नहीं घुसे, पत्थर नहीं घुसे, वो नरम है, पाँव की तली, उसमें कांटा कील सब घुस सकता है, जिसको ये बात मालूम है। दूसरी बात, कंटकस्य भेतृत्व, और ये भी बताया कि कांटा जो है वो घुस जाएगा, वो तीखा है, अगर कांटे पे पाँव रखा तो कांटा पाँव में घुस जाएगा। ये दोनों बातें मालूम है, कांटे का भी और पाँव का भी।
अब वो सोचता है कि ये कांटा पाँव में ना घुसे और मुझे दुख ना हो, कष्ट ना हो। इस दुख से बचने का क्या उपाय करें? तो वो उपाय दो जानता है। एक तो जानता है परिहार माने उपाय, कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम। एक उपाय तो ये है कि कांटे पर पाँव रखो मत, बचकर चलो। जहाँ सड़क पे कांटे हों उससे बचकर चलो, पाँव रखो ही मत। अनधिष्ठानम, रखना ही नहीं। अथवा दूसरा, पादत्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम, अथवा पाँव में मजबूत जूता लगाओ। अच्छा मजबूत जूता पहनो, फिर भले कांटे पे पाँव रखो, फिर कोई समस्या नहीं, फिर कांटा नहीं घुस पाएगा पाँव में, क्योंकि जूता उसको रोक लेगा। तो वो इसका समाधान भी जानता है। ये दो तरह का समाधान आगे कहते हैं। एतत्त्रयम् यो वेद लोके स तत्र प्रतीकारम् आरभमाणो भेदजं दुःखं न आप्नोति। यो, जो व्यक्ति, एतत्त्रयम् लोके वेद, संसार में, लोके संसार में, एतत्त्रयम् वेद, इन तीन चीज़ों को जानता है। पाँव में छिद्र हो सकता है, कांटा छेद कर सकता है, और जूते से उसको बचाया जा सकता है। ये तीन बातों को जो जानता है वो व्यक्ति, स वह, तत्र इस प्रकरण में, ऐसी घटना में, प्रतीकारम आरभमाणो, ये दो उपाय बताए थे प्रतीकार के, दुख के विनाश के, ये दो उपाय करता हुआ, भेदजम दुखम न आपनोति, पाँव में कांटा घुसने से जो दुख होता है उसको प्राप्त नहीं होगा, वो बच जाएगा। या तो कांटे पर पाँव रखो मत, या जूता पहन के रखो, तो वो कांटे से जो होने वाला दुख है उससे बच जाएगा। तो हम देखते हैं लोग जूते पहनकर चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, जूता पहन के चलते हैं, दौड़ लगाते हैं सड़क पे, पत्थर वाली सड़क होती है, नंगे पाँव चलेंगे तो कष्ट होगा, जूता पहन के चलते हैं कुछ नहीं होता। तो हम देखते हैं लोग उसका समाधान करते हैं, दुख का समाधान करते हैं, उसके कारण को हटाते हैं। तो जैसे ये लौकिक उदाहरण है, छोटे छोटे उपाय करके दुख को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाता है, ऐसे ही जो रोज़ रोज़ का दुख है, हमेशा का दुख है, उसका भी कारण है, उसको भी हटाओ तो दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। उस दृष्टांत के अनुसार आगे हमको ये आचरण करना है। तो कहते हैं कस्मात् तृत्वोपलब्धि सामर्थ्यात् इति। वो दुख से कैसे बच गया जूता पहनने वाला? इसलिए बच गया कि उसको तीनों चीज़ों का ज्ञान है। उपलब्धि ज्ञानम, तृत्व तीन चीज़ों का, उपलब्धि ज्ञान, सामर्थ्यात् उसके पास तीनों चीज़ों की ज्ञान का सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य से वो बच गया, पाँव में कांटा नहीं घुसने दिया और वो दुख से बच गया। इस तरह से वो बच जाता है। तो कहते हैं अत्रापि तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम। एक और बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी समझने की, ध्यान देने की बात है। कहते हैं इस घटना में भी जब कांटा पाँव में घुसता है और दर्द होता है, दुख होता है, जलन सी होती है, थोड़ी सी चरमराहट सी होती है, तो उस समय होता क्या है, उसकी घटना का स्थिति बता रहे हैं, वास्तविकता क्या होती है वहाँ। तो वहाँ ये होता है अत्रापि तापकस्य रजसा, जो दुख देने वाला है वो रजोगुण है, बताया था ना। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है। तो कांटा पाँव में घुसने पर जो हमें दुख होता है वो दुख देता है रजोगुण, वो अपना प्रभाव छोड़ता है और क्या करता है, वो सत्व में वो तप्यम, वो सत्व को दबाता है, सत्व को तपाता है, वो अपनी फायरिंग सत्व गुण के ऊपर करता है, उसके प्रभाव को रोकता है, उस पर अटैक करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, कस्मात् तपिक्रियायाः कर्मस्थत्वात्। कैसे वो सत्व को तपाता है रजोगुण? क्योंकि ये सिद्धांत है, जो यहाँ तपन क्रिया है, जो कष्ट देने वाली क्रिया है, क्रिया तो कर्म में होती और कर्म है यहाँ सत्वगुण।
जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे रसोई में चावल बनाते हैं, चावल पकाते हैं, तो जो पकना क्रिया है वो किस में होती है? चावल। चावल उसका पकना क्रिया का कर्म है। पकाने का तो अग्नि में, अग्नि तो साधन है, करण। हाँ। वो तो करण है। और अग्नि से हम पका रहे हैं, किसको पका रहे हैं? चावल को। चावल को। तो चावल द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक बनेगा ना। अग्निना ओदनम पचति, पचति क्रिया है, ओदनम कर्म है, अग्निना करण है तृतीय, पाचकः पचति वो करता है, पाचकः अग्निना ओदनम पचति। तो पचन क्रिया का जो कर्म है वो है ओदनम, चावल। ऐसे ही यहाँ रजोगुण अग्नि के समान समझ लीजिए। और वो जो तपिक क्रिया करता है, तपाता है, दुख देता है, उस दुख देने का जो कर्म कारक है वो है सत्वगुण। वो सत्वगुण पर अटैक करता है। जैसे अग्नि चावल पे अटैक करती है, चावल को पकाती है, ये सत्व को तपाता है। इसलिए तो क्रिया कर्म में स्थित होती है। इसी नियम से रजोगुण सत्वगुण को तपाता है, उसके प्रभाव को हीन बनाता है, घटा देता है। पहले जब कांटा नहीं चुभा था तब जीवात्मा पर सत्वगुण का प्रभाव था, शांत। रजोगुण हटा हुआ था, सत्वगुण जागृत था और उसके प्रभाव से जीवात्मा सुख का अनुभव कर रहा था, ठीक ठाक नॉर्मल। जब रजोगुण जागा कांटा चुभने से तो उसने सत्वगुण पे हमला किया और जो सत्वगुण सुख दे रहा था उसको दबा दिया। फिर क्या हुआ? सत्वे कर्मणि सत्वे कर्मणि तपिक क्रिया तपि क्रिया न अपरिणामिनी न अपरिणामिनी निष्क्रिय निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ। क्योंकि तपी क्रिया कर्म में स्थित है, कर्म है यहाँ सत्वगुण, तो सत्वगुण को तपाया रजोगुण ने। इसलिए कहते हैं सत्वे कर्मणि तपी क्रिया भवति। जो तपन क्रिया है वो सत्व रूपी कर्म में होती है, जैसे पकना रूपी क्रिया चावल में होती है, ऐसे ही यहाँ सत्व में तपी क्रिया होती है। दुख की क्रिया जो होती है वो उसमें होती है। न अपरिणामिनी, जो अपरिणामी जीवात्मा है उसमें नहीं होती। उसमें कांटा घुस ही नहीं सकता, उसमें घुस नहीं सकता, वो तो पाँव में ही घुसेगा। पाँव में घुसकर वहाँ जो सत्वगुण है उस पर हमला करेगा और उसके प्रभाव को ब्रेक लगा देगा। जीवात्मा पर जो सत्व का सुख प्रभाव चल रहा था उसको रोक देगा। फिर निष्क्रिय, जो क्रिया से रहित है, अर्थात जिसमें अवयव नहीं है, जिसमें अवयव नहीं है। सेब केला अनार में तो अवयव है, उसमें क्रिया होती है, गलता है, सड़ता है, घटता है, बढ़ता है। जीवात्मा ऐसा नहीं है कि अनेक अवयवों से मिलकर बना हो, उसमें जलना, कटना, घटना, बढ़ना, टूटना, जुड़ना, ऐसी कोई क्रियाएं होती हों, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो निष्क्रिय है और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम इति किम? शरीरादिकम। ये जो शरीर आदि है इसका नाम है क्षेत्र। ये सारा उसका फील्ड है जहाँ पर वो सारे काम करता है जीवात्मा, ये उसका फील्ड है। तो शरीर में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसको पता चलता है। पाँव में कांटा चुभा वो पता चला, नाक पे मक्खी आके बैठी उसको पता लग गया, कान पे मच्छर काट रहा है उसको पता चलता है, सारी चीज़ों का उसको पता चलता है। शरीर के ऊपर क्या क्या प्राणी जीव जंतु हमला कर रहे हैं, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, इस सारे क्षेत्र को जानता है। तो जो क्षेत्रज्ञ निष्क्रिय, क्रिया से रहित, अपरिणामी जीवात्मा है, उसमें तपी क्रिया न होती, उसमें क्रिया नहीं होती, होती है सत्व में। फिर क्या होता है? दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषयत्वात् सत्वे तु सत्वे तु तप्यमाने तप्यमाने तद आकारानुरोधी तद आकारानुरोधी पुरुषो पुरुषो अनुतप्यत अनुतप्यत इति। इति। अब क्योंकि ये जीवात्मा ऐसा है, इसको मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां आदि इन साधनों से सारे विषय दिखाए जाते हैं, भोग कराया जाता है। ये सारे साधन हैं भोगने के। तो इन साधनों से जो भी वो मैसेज आता है, सूचना आती है, वो सब जीवात्मा को पहुंच जाती है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, नस नाड़ियों से। तो दर्शित विषयत्वात्, वो क्योंकि जीवात्मा दर्शित विषय है, उसको विषय दिखाए जाते हैं, भोगवाए जाते हैं, इस वजह से जो अब क्रिया सत्व में हुई,
सत्वे तु तप्यमान है, रजोगुण ने सत्व पर हमला किया तो वो सूचना आत्मा को पहुंचेगी कि देखो ये हो रहा है, सत्व के ऊपर हमला हुआ और सत्व बेचारा फड़फड़ा रहा है, वो परेशान हो गया। अब वो जो परेशानी सत्व में हुई, जो भी क्रिया हुई, उसको अनुभूति नहीं हुई सत्व को, केवल उसका प्रभाव रुक गया, दब गया, बिगड़ गया, पहले वाली स्थिति नहीं रही। तो सत्व की स्थिति बिगड़ जाने से वो जब मैसेज आत्मा को पहुंचेगा तो तद आकारानुरोधी उस घटना की स्थिति को अपने ऊपर आरोपित करने वाला जीवात्मा पुरुषो अपि अनुतप्यते, फिर वो भी दुखी होने लगता है। वो कहता है हाय मैं मर गया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, इसको जल्दी करो, बाहर निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, हाय मैं मर गया। मैं थोड़ी मर गया हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। सत्व में अटैक हुआ और उस सत्व के अटैक को जीवात्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, फिर वो दुखी होता है। अगर कोई जीवात्मा बुद्धिमान हो, इस बात को समझता हो, विचार करता हो कि ये अटैक सत्व पर हुआ है, मुझ पर नहीं हुआ, इतना विचार कर ले तो उसका दुख कम हो जाएगा। पूरा हटे ना हटे पर कम जरूर हो जाएगा। और अगर हल्का ही कांटा है, उसका अटैक बहुत थोड़ा सा है, तो कुछ नहीं होगा, वो उससे परेशान नहीं होगा, काफ़ी सीमा तक उसको रोक लेगा। पर क्योंकि प्राय लोग इस बात को जानते नहीं, वो तो सब शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां, आत्मा सब एक ही मानते, तो थोड़ा सा भी चोट लगी तो हाय मैं मर गया, वो शरीर को ही मैं समझते हैं। तो इसलिए वो उन सारी बाह्य घटनाओं को आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेता है और फिर दुखी होता रहता है। तो ये स्थिति है। ये स्थिति बताकर ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस कांटे के दुख देने वाली स्थिति को जानता है, वो समझ कर चलता है कि ये दुख का कारण है, इससे हटो, बच के चलो। ऐसे ही जो ये जानता है कि मैं जब तक शरीर आदि चीज़ों से संयुक्त होता रहूँगा, मेरा संयोग बना रहेगा, तब तक ये दुख आते रहेंगे, तो इनसे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, इस संयोग को हटाओ और दुख से बचो। ये सारा कहने का। ठीक है, आगे चलें। तो इस सूत्र में ये बताया दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है, हे हेतु। अब यहाँ दो बातें आई, दृष्टा और दृश्य। तो प्रश्न उठा कि ये दृष्टा कौन है, दृश्य क्या है, थोड़ा इसको भी समझा दीजिए। ठीक है, अब दृश्य और दृष्टा इन दोनों को समझाएंगे। पहले दृश्य की बात करेंगे। भूमिका है 18वें सूत्र की। दृश्य स्वरूपम उच्यते। दृश्य का स्वरूप बतलाया जाता है। दृश्य क्या है? जिसके साथ जीवात्मा का संयोग हुआ और उस संयोग से फिर जीवात्मा को दुख भोगना पड़े, वो दृश्य क्या है? सूत्र 18 बोलिए। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। शील का अर्थ है स्वभाव। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन स्वभाव वाला। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला। जगत का स्वरूप है, उसमें भूत हैं और इंद्रियां हैं। भूत का मतलब वो नहीं कि भूत प्रेत भटकते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भूत नहीं कह रहे। ये हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। और 5 सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं। तो 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 10 पदार्थ तो ये हुए। ये है भूतात्मकम। और इंद्रियात्मकम, इससे 13 चीजें लेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, ये 13 करण हो गए। सांख्य में भी इनको 13 करण माना है। साधन, कारण मतलब साधन, तो इन्हीं को मोटे शब्द में इंद्रियां कह देते हैं। तो 13 हो गए इंद्रियां और 10 हो गए भूत। 13 और 10 23 पदार्थ हो गए। और 24वां मूल प्रकृति है, जिसमें सत्वरजतम है। तो ये टोटल 24 पदार्थों को दृश्य बोलते हैं। ये है दृश्य। इसमें मूल कारण भी आ गया और इससे उत्पन्न पदार्थ, कार्य द्रव्य भी सब आ गए। तो ये भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है
तीन स्वभाव वाला है, प्रकाश, क्रिया और स्थिरता। और आगे कहते हैं भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन है। जीवात्मा को पिछले कर्मों का फल भोगवाना और आगे मोक्ष प्राप्त कराना, ये इसका प्रयोजन है। इसलिए भगवान ने संसार बनाया। इसका नाम है दृश्यम, इसको दृश्य कहते हैं। इसी दृश्य से जो आत्मा का संयोग हुआ है, बस यही दुख का कारण। कई बार लोग बात करते हैं कि जी ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, फिर बेचारों को पता तो है नहीं, ऐसे जैसा मन में आता है ऐसा बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। फिर वो कहते हैं देखो साहब, भगवान बोर हो रहा था, अकेला बैठा था और उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, उसने सोचा चलो कुछ दुनिया बनाते हैं और कुछ आदमी बनाएंगे, कुछ औरतें बनाएंगे, कुछ पशु बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे, ये आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा, और बस अपने मनोरंजन के लिए भगवान ने दुनिया बना दी। ऐसा लोग कहते हैं, गलत, ऐसा नहीं। भगवान कभी भी बोर नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी वो खिन्न नहीं होता, वो तो सदा आनंद से तृप्त है, सदा ही प्रसन्न है। इसलिए ये तो बात गलत है कि भगवान बोर हो रहा था और उसने अपने मनोरंजन के लिए संसार बनाया। सच उत्तर ये है, सही उत्तर ये है कि जीवों ने कर्म कर रखे थे, उनके कर्मों का फल भुगवाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये जगत बनाया। तो ये इस जगत के दो प्रयोजन हैं। अब जिस व्यक्ति का ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और आगे नए अच्छे शुभ कर्म करके समाधि लगा के मोक्ष की योग्यता बना ली, 5 क्लेश दग्धबीज कर दिए, तो उसका जन्म आगे नहीं होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। बस उसका प्रयोजन पूरा हो गया, इसी काम के लिए आया था वो पूरा हो गया, तो उसका अगला जन्म रुक जाएगा, उसका संयोग समाप्त हो जाएगा, दृष्टा और दृश्य का संयोग खत्म हो जाएगा और उसका दुख भी छूट जाएगा, हो जाएगा मोक्ष में, ऐसा होगा। तो ये सूत्र का अर्थ है। अब भाष्य देखते हैं। प्रकाशशीलम सत्वम, प्रकाशशीलम सत्वम, सत्वगुण प्रकाश स्वभाव वाला है। तो पहले बताया था, ये सारी लाइट जो भी है सत्वगुण की वजह से, और अच्छे सुविचार जितने भी मन में उठते हैं, सेवा, परोपकार, दान, दया की भावना, वो सब सत्वगुण के कारण से है। ये प्रकाश तो केवल एक उदाहरण मात्र है। सत्वगुण में तो 20 प्रॉपर्टीज हैं, 20 विशेषताएं, उसमें से एक मोटा सा उदाहरण है प्रकाश। दूसरा क्रियाशीलम रजः, क्रियाशीलम रजः, जो रजोगुण है वो क्रिया स्वभाव वाला है, वो गतिशील है, वो चुप नहीं बैठता। जैसे मोटा उदाहरण, इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, ऐसे रजोगुण घूमता ही रहता है, वो टिकता ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब ये टिक के नहीं बैठ सकते, इनसे कहो 10 मिनट चुपचाप ऐसे आंख बंद करके बैठो, बिल्कुल हिलना नहीं, वो नहीं बैठ सकते, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ हिलते ही रहेंगे। वो चंचलता है, गति है, वो रजोगुण के कारण है। तो जैसे बच्चे हिलते रहते हैं, टिक के नहीं बैठ सकते, उनका शरीर हिलता रहता है, इतना नियंत्रण नहीं है शरीर पर, उनका शरीर हिलता रहता है, बड़ों का मन हिलता रहता है बड़ों का मन चंचल है, उसमें रजोगुण की क्रिया चालू ही रहती है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कोई वृत्तियाँ, कभी कोई वृत्तियाँ, कभी भूतकाल की, कभी भविष्य की योजना है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये सारी जो क्रिया है शरीर में, मन में, पृथ्वी में, जो भी, ये सारी रजोगुण के कारण है। इसलिए रजोगुण क्रिया स्वभाव वाला है। स्थितिशीलम तमः, स्थितिशीलम तमः इति, जो तमोगुण है वो स्थिति स्वभाव वाला है, स्थिरता वाला। ये पुस्तक रखिए, ये स्थिर है, ये तमोगुण के कारण है। तमोगुण जो है वो भारी है, तो भार के कारण वस्तु स्थिर हो जाती है। हल्की हो तो फिर भागती है, हिलती डुलती है, भारी हो तो टिक जाती है। तो तमोगुण भारी होने से ये वस्तुओं को सुला देता है, सो जाओ। दिन में काम करते करते आदमी थक जाता है, फिर सर भारी हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, फिर तमोगुण कहता है बस अब सो जाओ, सुला देता है, स्थिर बना देता है। ऐसे तो आलस्य, प्रमाद और ये सब लापरवाही और बुरे बुरे विचार, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी आदि के सारे विचार, ये खराब वाले, ये सब तमोगुण के वजह से है, ये उसका स्वभाव है।
आगे पढ़ेंगे। एते गुणाः एते गुणाः परस्पर परस्पर उपरक्त उपरक्त प्रविभागाः प्रविभागाः परिणामिनः परिणामिनः संयोग संयोग विभाग विभाग धर्माणः धर्माणः इतरेतर इतरेतर उपाश्रयेण उपाश्रयेण उपार्जित उपार्जित मूर्तयः मूर्तयः परस्पर परस्पर अंग अंग अंगित्वे। अंग अंगित्वे। यहाँ ह्रस्व है ना, दीर्घ होना चाहिए। हाँ, दीर्घ होना चाहिए, अंगांगित्व होना चाहिए। अंगांगित्वे। उसको हो सके तो ठीक कर लेना। हाँ, परस्पर अंगांगित्वे परस्पर अंग अंगित्वे अपि अपि असंभिन्न असंभिन्न शक्ति शक्ति प्रविभागा प्रविभागाः तुल्य जातीय तुल्य जातीय अतुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेद शक्ति भेद अनुपातिनः अनुपातिनः प्रधान वेलायां प्रधान वेलायां उपदर्शित उपदर्शित सन्निधाना सन्निधान गुणत्वेपि गुणत्वे अपि व्यापार मात्रेण च व्यापारमात्रेण प्रधानांतरणीत प्रधानान्तरणीत अनुमित अस्तिताः अनुमित अस्तिताः पुरुषार्थ पुरुषार्थ कर्तव्यतया कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः प्रयुक्त सामर्थ्याः सन्निधि मात्रोपकारिणो सन्निधि मात्रोपकारिणो अयस्कांत मणिकल्पाः अयस्कान्तमणिकल्पाः प्रत्ययम् अंतरेण प्रत्ययम् अन्तरेण एकतमस्य एकतमस्य वृत्तिम् वृत्तिम् अनुवर्तमानाः अनुवर्तमानाः प्रधान शब्द प्रधान शब्द वाच्या वाच्या भवन्ति। भवन्ति। बहुत लंबा वाक्य है ये भी। बहुत सारे विशेषण हैं इन्हीं तीन गुणों के। ये तीन गुण सत्वरजतम। तो कहा एते गुणा, ये सारे तीनों गुण जैसा अभी बताया, प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रज, स्थितिशीलम तमः। एते गुणा, ये तीनों गुण परस्पर उपरक्त प्रविभागा, प्रविभागा, अलग अलग होते हुए भी, अपने स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हुए भी परस्पर उपरक्त आपस में जुड़े रहते हैं। वैसे मूल रूप से इनका अस्तित्व अपना अलग अलग है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन जब ये पेन आदि वस्तुएं बनती हैं, पुस्तक बनती है, खाना पीना, सोना चांदी, धरती, सूरज, चांद, तारे, जो भी चीज़ बनती है, इसमें ये आपस में जुड़े रहते हैं तीनों, सत्व रजतम, घुले मिले से रहते हैं, तभी तो वस्तु बनेगी, नहीं तो बनेगी। इस प्रकार से अलग अलग अस्तित्व होते हुए भी ये आपस में जुड़े रहते हैं जगत के पदार्थों में। परिणामिना, परिणाम वाले हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे सेब है, केला है, पेड़ पर अभी कच्चा है तो धीरे धीरे वो पक जाएगा, सूरज की गर्मी मिलती रहेगी, पकता रहेगा, पूरा पक जाएगा, फिर हम उसको तोड़ लेंगे। इस प्रकार से फिर वो पक जाएगा, पका हुआ खा लेंगे तो ठीक है, खा लिया तो पेट में जाएगा, फिर वहाँ पचेगा अंदर, तो उसमें परिवर्तन होता जाएगा। ऐसे धूप में रख दिया तो वैसे गल सड़ जाएगा। तो ये परिणाम वाले हैं, इसमें घटना, बढ़ना, पकना, गलना, सड़ना, टूटना, कटना, जुड़ना, ये सब होता रहता है। ऐसे ये गुण हैं जगत के रूप में, जब ये बन जाते हैं तो इसमें ये परिणाम होते रहते हैं। संयोग विभाग धर्माणा, संयोग विभाग धर्म वाले हैं, तो इनका कभी संयोग हो जाता है, कभी विभाग हो जाता है। कभी जोड़ जोड़ के हम ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के मकान बना देते हैं, संयोग हो गया। फिर मकान घिस गया, पुराना हो गया 100-150 साल, फिर हम तोड़ फोड़ देते हैं, इसका विभाग कर देते हैं। तो कभी जुड़ते हैं, कभी अलग होते हैं। ऐसे संयोग विभाग धर्म वाले हैं, मतलब ऐसी स्थिति वाले हैं। संयोग विभाग स्वरूप स्वभाव वाले हैं। इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तया,
एक दूसरे की सहायता से इन पदार्थों की रचना करते हैं। ये यदि अकेला सत्व होगा तो कुछ नहीं बनेगा, अकेला रज होगा तब भी नहीं बनेगा, अकेला तम होगा तब भी कुछ नहीं बनेगा। ये आपस में मिलजुल करके पदार्थों के स्वरूप को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। तो जितनी धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं, पेट्रोलियम आदि, और अनाज, फल फूल, शाक सब्जी, ये सत्व तम सबके सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए, बने। इस प्रकार से मिलजुल कर वस्तुओं को बनाने वाले। परस्पर अंग अंगित्वे अपि, आपस में अंग अंगी होते हुए भी। अंगी वो है जिसकी मात्रा अधिक है, वो अंगी, और जो इसमें कम है, गौण है, वो अंग। जैसे घी दूध फल मिठाई में सत्व अधिक है तो वो अंगी हो गया, और रज और तम उसका अंग हो गया, थोड़ा सहयोग करता है और वो घी दूध फल मिठाई तैयार हो जाती है। इस प्रकार से सत्व में, सत्व प्रधान पदार्थों में सत्व अंगी, रज और तम उसके अंग। फिर रजोगुण प्रधान पदार्थों में जो मिर्ची, मसाले, तीखे, अचार, चटनियाँ, खट्टे आदि, ये रजोगुण प्रधान पदार्थ हैं। तो इसमें रजोगुण अंगी हो जाएगा और सत्व और तम उसके अंग हो जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे। शराब और फिर अफीम, गांजा, सुल्फा आदि जो नशीली चीज़ें, इसमें तमोगुण अधिक है तो तमोगुण अंगी हो जाएगा, सत्व और रज उसके अंग हो जाएंगे। इस प्रकार से अंग अंगी होते हुए भी असंभिन्न शक्ति प्रविभागा, अपनी अलग अलग शक्ति रखने वाले हैं। ये अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। जब शराब पिएंगे तो अपना प्रभाव तमोगुण दिखाएगा, मिर्ची मसाले खाएंगे तो रजोगुण अपना प्रभाव दिखाएगा। अंग अंगी होते हुए भी अलग अलग समय पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। घी दूध फल मिठाई खाएंगे तो वो सत्व प्रधान है, उसमें सत्व अपना प्रभाव दिखाएगा। यद्यपि दो उसके साथ अंग हैं जुड़े हुए, रज और तम भी, पर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। जो बलवान होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, जो कमज़ोर होंगे वो चुपचाप पड़े रहेंगे, नीचे छुपे रहेंगे, दबे रहेंगे, वो प्रभाव नहीं डालेंगे। इस प्रकार से अपना अपना प्रभाव दिखाने वाले। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेद अनुपातिना, कुछ तुल्य जाति वाले पदार्थ हैं, कुछ अतुल्य जाति वाले पदार्थ हैं। जैसे घी, दूध, फल, मिठाई, चावल, दाल, सब्जी, ये सारे तुल्य जाति वाले पदार्थ हैं। सत्वगुण प्रधान, ये सारे सत्वगुण प्रधान हैं। ये सत्व 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 वाले समान जाति वाले हो गए। फिर मिर्ची, मसाला, चटनी, अचार, खट्टा, नींबू, ये सारे तुल्य जाति वाले, ये रजोगुण वाले प्रधान हो गए। फिर तमोगुण वाले, अफीम, सुल्फा, गांजा, भांग, शराब, ये तमोगुण वाले तुल्य जाति वाले हो गए। तो सत्व सत्व वाले सारे तुल्य जाति, रज रज वाले सारे तुल्य जाति, तम तम वाले सारे तुल्य जाति, और सत्व और रज आपस में अतुल्य जाति, वो भिन्न जाति वाले हो गए। वो रजोगुण प्रधान, ये सत्वगुण प्रधान। इस प्रकार से समान जाति वाले भी हैं, भिन्न जाति वाले भी हैं, और इस तरह से दोनों तरह से ये समान जाति और भिन्न जाति वाले पदार्थों में रहते हुए शक्ति भेद अनुपातिना, भिन्न भिन्न शक्ति को धारण करने वाले, अपनी अपनी शक्ति अलग अलग बनाए रखते हैं। जिस भी गुण वाला जो पदार्थ होगा वो अपनी शक्ति दिखाएगा और वैसा प्रभाव डालेगा। इस प्रकार से अपनी अपनी अलग अलग शक्ति रखने वाले प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना, जब इन गुणों में से किसी पदार्थ में जो गुण प्रधान होगा तब वो अपनी ताकत दिखाएगा। सत्वगुण वाला में सत्वगुण अपनी ताकत दिखाएगा, रजोगुण वाले प्रधान पदार्थों में रजोगुण अपना प्रभाव दिखाएगा, तमोगुण वाले में तमोगुण अपना प्रभाव दिखाएगा। इस प्रकार से जुड़ करके सन्निधाना, जुड़ करके प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना, अपनी शक्ति को दिखाने वाले। गुणत्व अपीच, गौण होते हुए भी, जैसे सत्व प्रधान पदार्थ में रज और तम गौण है, कुछ मात्रा में नीचे छुपा हुआ है, दबा हुआ है। गौण होते हुए भी व्यापार मात्रेण, व्यवहार मात्र से उस वस्तु की उत्पत्ति हुई, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, सारा व्यवहार चल रहा है। व्यापार का मतलब व्यवहार, उसका सब क्रिया व्यवहार व्यापार चल रहा है।
इससे प्रधान अंतर्नीत अनुमित अस्तिता, अनुमान प्रमाण से उसका अस्तित्व जाना जाता है। सत्व प्रधान पदार्थ में प्रधान के अंतर्गत उसके अस्तित्व का अनुमान होता है, क्योंकि हम ये सिद्धांत जानते हैं अकेले सत्व से कोई वस्तु बनने वाली नहीं है, और कोई सत्व प्रधान वस्तु बनी हुई है और हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो अनुमान लगा लो इसमें रज और तम भी होगा ही। इस तरह से अनुमान से उसका अस्तित्व जाना जाता है प्रधान के अंतर्गत। पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्य, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध कराने की दृष्टि से, पुरुष का वही दो प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, दो प्रयोजन इन्होंने सिद्ध कराने हैं। इस प्रकार से, इस दृष्टि से प्रयुक्त सामर्थ्य, ये अपना सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। तो जीवात्माओं का प्रयोजन है कि अब सोना है, थक गए, तो क्या करेगा वो, तमोगुण उभरेगा और वो इसको सुला देगा। और अच्छी तरह नींद आए, बीच में बाधा नहीं पड़े, उसके लिए जीवात्मा क्या करेगा, खिड़की दरवाजे अपना ठीक ढंग से लगाएगा, लॉक कर लेगा दरवाजे को, लाइट बंद कर देगा, हल्का पंखा चलाएगा, गर्मी नहीं लगे ताकि नींद बिगड़े नहीं, मक्खी मच्छर हो तो जाली वाली लगाएगा कुछ, तो ये सारे प्रबंध कर लेगा। तो ये सारे गुण रज और तम सत्व सारे मिल करके उसका सोने का प्रयोजन पूरा सिद्ध कर देंगे। गर्मी होगी तो पंखा चला लेगा, ज़्यादा होगी तो एसी चला लेगा और उसको बढ़िया नींद सुला देंगे, ये सारे मिल करके सत्व रज तम। भूख लगेगी तो भूख से कष्ट होगा, तो फिर वो खाने की बात सोचेगा, तो खाने के पदार्थों को खाएगा, उसमें सत्व रज तम तीनों बैठे, चाहे घी दूध खाओ, चाहे मिर्ची मसाला खाओ, चाहे दाल सब्जी खाओ, चाहे जो भी खाओ, तो ये सारे मिल मिला के उसके भूख के प्रयोजन को पूरा कर डालेंगे, भूख का कष्ट जो है वो निवारण कर देंगे। इस तरह से मिल करके ये अपना सामर्थ्य प्रयोग करते हैं और पुरुष का प्रयोजन सिद्ध कर देते हैं। तो खाना हो, भूख लग रही हो तो वो प्रयोजन सिद्ध कर देंगे, यात्रा करनी हो तो कार स्कूटर से अपनी यात्रा कर लेंगे। ये कार स्कूटर क्या है, सत्व रज तम ही तो है, कोई सारे प्राकृतिक पदार्थ है, ये सारे पदार्थ हमारे सब प्रयोजनों को सिद्ध करते रहते हैं। इस तरह से सन्निधि मात्रोपकारिण, बस ये जीवात्मा इसके साथ सन्निधि में आ गया, संपर्क में आ गया और इन्होंने उपकार करना शुरू कर दिया, जीवात्मा की सेवा शुरू कर दी। अयस्कांत मणिकल्पा, बस वही बात है, चुंबक वाले हैं ये, चुंबक की तरह खींचते हैं। बाजार में निकले और देखो कैसे खींचते हैं पदार्थ, चमकीले चमकीले। किसी भी मॉल में जाइए, बिग बाजार में जाइए और किसी में जाइए, बस बढ़िया बढ़िया चमकदार चीजें खींचती। प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, दो का ज्ञान न होते हुए भी, प्रत्ययम अंतरेण, दो गुणों का प्रभाव अनुभव में न आते हुए भी, एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, तीन में से किसी एक की वृत्ति का वो अनुवर्तन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे सात्विक पदार्थ खाएंगे तो बाकी दो की अनुभूति नहीं होगी, घी दूध फल खाते समय रज और तम का प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन उसको उसी सत्वगुण के प्रभाव को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, भूख मिट जाए, अच्छी तरह शक्ति बढ़े, पाचन ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, बुद्धि बढ़े, सारा प्रयोजन हमारा सिद्ध कर देंगे और ये हमको सुख देंगे तब जब सत्व प्रधान पदार्थ खाएंगे। तो इस प्रकार से एक तमस्य, किसी एक गुण की वृत्ति का अनुवर्तमाना, अनुकरण करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए, प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति, ये प्रधान नाम से कहे जाते हैं। तो घी दूध को हम सत्व प्रधान बोलेंगे, ये प्रधान शब्द बोलते हैं ना, उसमें उसकी प्रधानता है, मत मुख्यता है। तो मुख्यता जिसकी होगी वो उसी गुण, उसी प्रधान शब्द से कहा जाएगा। तो घी दूध फल मिठाई में सत्व की मुख्यता है तो सत्व प्रधान, मिर्ची मसाले अचार चटनी में रजोगुण की मुख्यता है तो रजोगुण प्रधान, शराब सुल्फा गांजा में तमोगुण की मुख्यता है तो तमोगुण प्रधान, ऐसे प्रधान नाम से कहे जाते हैं। एतद् दृश्यम इति उच्यते, ये है दृश्य। सारा जगत का तमाशा ये है, इसी के चक्कर में आदमी फंस जाता है और दुखी होता रहता है। तद एतद् दृश्यम,
तदेतदृश्यं भूतेन्द्रियात्मकं भूतेन्द्रियात्मकं भूतभावेन भूतभावेन पृथिव्यादिना पृथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते। परिणमते। तो ये जो दृश्य है तदेतद दृश्यम, जो अभी दिखलाया सारा सत्वरतम से बना हुआ जगत, ये कैसा है, इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, थोड़ा उसका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, क्या क्या पदार्थ हैं। तो सूत्रकार ने बताया तदेतद दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है। दो भाग कर दिए इसके जगत के, एक कर दिया भूत के रूप में, एक कर दिया इंद्रियों के रूप में। जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, जो आरी होती है ना, आरी काटने वाली, वो भी लोहे की है, और जो पाइप है जिसको काट रहा है इंजीनियर मिस्त्री, वो पाइप भी लोहे की है। तो लोहा लोहे को काटता है, दोनों ही मटेरियल, एक काटने वाला एक कटने वाला, आरी काटने वाला मटेरियल और पाइप कटने वाला मटेरियल, दोनों ही मटेरियल। तो इसी तरह से परमात्मा ने इस जगत को दो भागों में बांट दिया, एक भोग्य पदार्थ, एक भोगने के साधन। तो इंद्रियां जो है वो साधन है और जो भूत हैं वो भोग्य हैं। तो एक दृष्टिकोण से कहें तो भौतिक पदार्थ के माध्यम से जीवात्मा भौतिक पदार्थों को भोगता है, भोगता तो वही है। तो जीवात्मा जो भोगता है उसका अर्थ इतना ही है कि वो केवल अनुभूति मात्र करता है, बस कोई मटेरियल आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता। सत्वरजतम कोई आत्मा में नहीं घुस जाता, बस आपस में एक दूसरे के साथ संयोग वियोग होता रहता है और जीवात्मा बस उसकी फीलिंग करता रहता है, बस इतना ही भोग है और कुछ नहीं। आत्मा की कोई वृद्धि नहीं होती। तो ईश्वर ने क्या किया, जगत को चलाने के लिए, जीव के कर्मों का फल देने के लिए 13 चीजें तो बना दी आरी की तरह से, जो काटती है आरी साधन, और 10 चीजें बना दी वो पाइप की तरह से जो कटने वाली है, भोग्य है। इस प्रकार से, और गहराई से देखें तो जैसे आरी लोहे को काटती है, कारीगर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो इन दोनों से अलग है। ऐसे ही ये इंद्रियां इन खीर दूध फल मिठाई को खाती रहती हैं, शरीर में जाता रहता है, आत्मा तो बेचारा मुंह देखता रहता है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। सच तो ये, अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो ये सारा खाने पीने का लोभ खत्म हो जाए। वो ये सोचेगा जब मुझे कुछ मिलता ही नहीं तो काहे को झगड़ा करना, वो छीन गया तो खाने दो, ले जाने दो। अविद्या में बेचारा वो जितना भी छीन ले, जितना भी खा ले, ना तो उसकी आत्मा को कुछ मिलना, ना मेरी आत्मा को, फिर क्यों झगड़ रहा? बस जीवित रहना है, जीवित रहने के लिए थोड़ा सा खा लो, और इतना तो सबको मिलता है। 2 रोटी चाहिए इतनी सबको मिलती है। ये फालतू इच्छाएं बढ़ा रखी हैं लोगों ने, इसकी वजह से दुखी है। इतनी बात समझ में आ जाए तो दुनिया बहुत सुखी हो जाए कि बस जीवित रहना है, इतने मात्र के लिए ही भौतिक साधन हमारे उपयोगी हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये जीवात्मा की इच्छाओं को शांत नहीं कर सकते, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये सत्य हो गया। हाँ। तो पाठ हमारा चल रहा था, ये जो दृश्य है भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है। तो 2 भेद कर दिए, एक भूत स्वरूप एक इंद्रिय स्वरूप। तो कहते हैं भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। भूतों के रूप में ये पृथ्वी आदि के भूतों के रूप में ये बनता जाता है, सत्वरतम से लेकर के परिणाम को प्राप्त होते 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 सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था और स्थूल, ऐसे सूक्ष्म स्थूल होते होते 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, इस तरह से ये भूतों के रूप में 10 प्रकार का बन जाएगा। एक शंका थी। हाँ बोलिए। इसको अंतिम कार्य पदार्थ क्यों कहते हैं? किसको? पंचमा भूत को। भूतों को इसलिए अंतिम कहते हैं क्योंकि इसके बाद कोई न्यू एलिमेंट नहीं बनता। जैसे तन्मात्रा एक अलग एलिमेंट है, अलग पदार्थ है, और जो स्थूल भूत है उसका स्वरूप उससे बिल्कुल अलग है। इसी तरह से पंचमहाभूत से कोई और नया तत्व नहीं बनता, आगे तो केवल सम्मिश्रण मात्र है, कॉम्बिनेशन। बाकी इसमें भी ऐसा ही कुछ है ना, सम्मिश्रण। किसमें?
सत्वर स्तंभ भी- सम्मिश्रण के बाद भी जैसे नेत्र इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, ये दो इंद्रियों सत्वर स्तंभ का सम्मिश्रण तो है ही, उसके बावजूद भी दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक वो अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, नेत्र और श्रोत्र। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों में अपना अपना एक अलग स्वरूप है, उसकी अपनी अलग अलग विशेषता है। तो जैसी अलग विशेषता और भिन्नता इंद्रियों में है, आपस में अहंकार और मन में है, बुद्धि और मन में है, इंद्रियों में है, ऐसी तन्मात्राओं में है, ऐसी पंचमहाभूतों में है। पंचमहाभूत के बाद और कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना जिसमें उतना अंतर हो जितना मन और इंद्रियों में अंतर है। इसलिए हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि इसके बाद कोई नया एलिमेंट नहीं बना। बस वो जैसे खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में क्या डाला, दाल डाल दी है, थोड़ी सब्जी डाल दी, थोड़ा चावल डाल दिया, ये तो कॉम्बिनेशन है, ये न्यू एलिमेंट नहीं है। जैसे दाल और चावल दो बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों को, सब्जी को भी और दाल चावल मिक्स कर दें तो ये कोई नई चीज़ नहीं बनी, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है एक। तो शरीर जो है ये पंचमहाभूतों का सम्मिश्रण है केवल, ये सर्वथा नई वस्तु नहीं है। जो गुण पृथ्वी में है वही शरीर में है, कोई बिल्कुल नए गुण नहीं आ गए। गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम, गंध वाली पृथ्वी है, शरीर भी गंध वाला। जल में रस गुण है, शरीर में रस गुण है, वही चीज़ यहाँ पर प्रकट हो गई, कोई नई चीज़ नहीं आई। इसलिए इसको नया एलिमेंट नहीं मानते, उसी का सम्मिश्रण मात्र मानते हैं कम अधिक रेशो में। पर बाकी भौतिक चीजें बनाने में भी बहुत सारा विज्ञान, बहुत सारा, जो आगे रेलगाड़ी बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, सूर्य बनाया, हाँ। चंद्र बनाया, हाँ, वो सारा पंचमहाभूत ही। उसमें सूर्य में क्या अग्नि तत्व है, समुद्र में जल तत्व है, और ये गोला पिंड जो है इसमें पृथ्वी तत्व है ठोस, और हवा चली रही है वायु तत्व है, और पेट में खाली जगह है और यहाँ हवा में खाली जगह है, ये आकाश है। ये पंचमहाभूति है और कोई नया चीज़ तो कुछ है नहीं। A into B is equal to AB. हाँ, बस इतना ही है। बस वो आपस में सम्मिश्रण है पंचमहाभूत का, और नया नया पदार्थ कुछ नहीं। समझ नहीं आता पर वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। कठिन विषय है, सब बातें एक दिन में नहीं आती। कोई भी दर्शन कठिन ही है, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ती है, वर्षों तक, लंबे समय तक चिंतन मनन विचार करना पड़ता है। धीरे धीरे वो स्पष्ट होती है बात। ये छोटे बच्चे हैं, इनको गणित सिखाएंगे। हाँ बेटा पहाड़े याद करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 24, रट लेंगे। 5 अट्ठे 40। अब इनसे पूछो क्या समझ में आया, 5 अट्ठे 40 कैसे हुआ? समझ में नहीं आया, बस रट लिया। आपने कह दिया, हमने रट लिया 5 अट्ठे 40। वो तो 5 साल के बाद समझ में आएगा कि 5 अट्ठे 40 हुआ कैसे। वो तो 5 साल के बाद समझ आएगा, अभी तो रटना है। तो प्रारंभिक स्तर पर तो रटना है कि पंचमहाभूत बने, इससे आगे नया एलिमेंट कुछ नहीं है। क्योंकि विज्ञान में, यानी आधुनिक विज्ञान में जो एलिमेंट्स है, मेंडलस एलिमेंट्स है जो भी, तो उसमें वो उसको मूलभूत मानते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम से शुरू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, रेडियोएक्टिव एलिमेंट तक जी। और फिर उनसे जो पदार्थ बनते हैं, H2SO4 है, H2O है, जो भी है, वो कार्य पदार्थ मानते हैं। हाँ ठीक है। तो ऐसी विद्या सीखने के बाद फिर ये सीखना कि वो भी तो उनको मूलभूत मानते हैं। हम मानते हैं, पर वो भी फिर वो उनकी व्याख्या अलग टाइप की है, हमारी व्याख्या अलग ढंग की है। हमने तो मूल द्रव्य 5 ही माने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बस 5 तत्व माने, और इसी से सारे जगत की व्याख्या कर दी। उन्होंने अपने अलग विश्लेषण किया, ठीक है, चीज़ें तो वही हैं, सोना चांदी धरती, चीज़ें तो सारी वही हैं। उन्होंने अपना विश्लेषण का तरीका अलग बनाया और अपने ढंग से 108, 109 एलिमेंट्स मान लिए। फिर उनके सम्मिश्रण से फिर चीज़ें बता दी, ये जोड़ जोड़ के ऐसी चीज़ बनी। उनका व्याख्यान अलग है। जब आप फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स की भाषा में बात करें तो झंझट नहीं होगा। दर्शन पढ़ें तो दर्शन की भाषा में बोलें तो समस्या नहीं आएगी। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो समस्या खड़ी होगी। आप कहेंगे यहाँ 5 चीज़ें, वहाँ 109 हो गई, ये क्या झंझट है। ऐसे ऐसे मत करिए। दर्शन पढ़ो तो दर्शन की भाषा में बात करो, फिर पूरी बात समझ में आएगी। और फिजिक्स पढ़ो तो फिर फिजिक्स की भाषा में बोलो। परंतु जो तत्व ज्ञान होने वाला है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही जानना मानना, वो वस्तु तो वही है। सोना वही, गोल्ड है हमारे पास भी, उनके पास भी गोल्ड है। हम कहते हैं इसमें ठोस भाग जो है वो पृथ्वी तत्व है, चमक वाला है वो सत्व गुण प्रधान है, थोड़ा सा नरम भी है इसमें,
नरमी भी है, इतना हार्ड नहीं है। तो हम उसकी इस तरह से व्याख्या करते हैं, इसमें थोड़ा रज है, थोड़ा सत्व है, थोड़ा तम है, बस हमारी व्याख्या इस तरह से। और संक्षिप्त व्याख्या, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की नहीं। और वो कहेंगे ये सोना है, इसका एक एटम को निकालो, इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, और इसमें ये सिलिकॉन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना फास्फोरस है, इतना ये है। तो उनकी अपनी व्याख्या है, वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। केवल विश्लेषण का ढंग अलग अलग है। वस्तु तो वो भी गोल्ड ही मान रहे हैं, सोना ही मान रहे हैं, हम भी सोना मान रहे हैं। तो तत्व ज्ञान में तो कोई समस्या नहीं। तत्व ज्ञान में समस्या इतनी है कि यदि फिजिक्स के पीछे भागेंगे तो मार पड़ेगी। उनको तत्व ज्ञान है नहीं, वो भ्रांति में है और अविद्या में है। और दर्शन शास्त्र में तत्व ज्ञान है। क्या है वो ये है, दर्शन शास्त्र ये कहता है कि यदि आप सोना चांदी खाना पीना मोटर मकान गाड़ी एसी आदि वस्तुओं में सुख लोगे तो 4 तरह का दुख नहीं छोड़ेगा। ये तत्व ज्ञान है, बोलो है या नहीं? ये चीज़ उनके पास नहीं है। वो क्या सोचते हैं, हम रोज़ नई से नई आइटम बनाएंगे, हम नई अब मशीन बनाएंगे, नई टेलीफोन बनाएंगे, नया मोबाइल बनाएंगे, उसमें और नई फैसिलिटीज़ डालेंगे। पहले ऐसे दबा दबा के बटन काम करते थे, अब टच करने से काम चलता है। कल को बोल बोल के भी हो जाएगा, वो भी आ गया इसमें सॉफ्टवेयर। स्पीक डाउन बोलो तो आपका नंबर डायल हो जाएगा फलाने को। तो रोज़ नई से नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, निकालेंगे। और वो क्या सोचते हैं, हम ये सब नए नए आविष्कार करके एक दिन मनुष्य को तृप्त कर देंगे, उसकी सब इच्छाओं को शांत कर देंगे, ऐसा वो सोचते हैं, जबकि ये असंभव है। ऋषि लोग जानते हैं कि इन भोगों से हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, इसलिए उनको भी घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा। अब वेस्टर्न कंट्रीज वाले आ रहे हैं ना भारत में, खा लिया पी लिया देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर कई तो उनको ये भी समझ में नहीं आया कि शांति चाहिए तो भारत में जाओ, वो तो वहीं सुसाइड कर लेते और सुसाइड नोट में लिखते हैं मैंने खा लिया पी लिया, पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं करने को, फिर मैं क्यों जीऊँ? अब कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, इसलिए जीने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वो लिख करके मर जाते हैं। तो फिजिक्स के पीछे भागोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और दर्शन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इनसे केवल रोटी कपड़ा मकान जीने की रक्षा कर लो बस। सुख पूरी तृप्ति यहाँ नहीं है। उसके लिए तो ईश्वर का ध्यान करो, समाधि लगाओ, उसमें जो आनंद मिलेगा उससे हमारी तृप्ति होगी। उसमें आनंद में वो क्षमता है जो जीवात्मा की इच्छा को शांत कर देगा। वो आनंद की क्षमता, और उस आनंद में है वो क्षमता जो इच्छाओं को शांत कर देगी। भौतिक वस्तुओं में वो क्षमता नहीं है। अब ये तत्व ज्ञान ये आपको दर्शन शास्त्र में मिलेगा, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, बायोलॉजी में नहीं मिलेगा, जूलॉजी में नहीं मिलेगा, बॉटनी में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इसको पढ़ना बेहतर है, उससे बेटर है, इसको पढ़ो। ठीक है, चलिए हमारी बात चल रही थी स्थूल सूक्ष्म रूप में वो पृथ्वी आदि के रूप में भूत के परिणाम होते रहते हैं, और भूत के स्वरूप में जगत ऐसे बन जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, तथा इंद्रिय भावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते इति। और जो इंद्रियों के स्वरूप में अलग अलग 13 वस्तुएं बनी, कोई सूक्ष्म है, कोई उससे स्थूल है, कोई और स्थूल है। महत्त्व सबसे सूक्ष्म है, फिर अहंकार उससे स्थूल है, फिर मन इंद्रियां उससे स्थूल हैं। इस तरह से सूक्ष्म स्थूल होते होते इंद्रियों के रूप में ये श्रोत्र आदि इंद्रियों के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। तो 13 इंद्रियां हो गई, 10 भूत हो गए, टोटल 23 चीज़ें हो गई, एक 24 मूल प्रकृति, टोटल 24 वस्तुओं का नाम दृश्यम है। ये है सारा जगत। तत्तु न अप्रयोजनम अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तते इति भोग अपवर्गार्थम हि तत् दृश्यम पुरुषस्य इति। तत्तु ये जो सारा जगत है, प्रकृति से 23 चीजें जो बनाई गई, 10 भूत और 13 इंद्रियां,
ये 23 चीजें जो दृश्यम है, अप्रयोजनम न, ऐसे व्यर्थ नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, इसका भी प्रयोजन है। भले ही हमारी पूरी तृप्ति नहीं कर पाएगा ना, सही, पर जीने की सुरक्षा तो देगा। पेट भरने को तो रोटी तो मिल जाएगी इस जगत से, कपड़ा भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, कार, स्कूटर, हवाई जहाज सब कुछ मिल जाएगा, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन सब मिल जाएगा। अपने सांसारिक कार्यों की सिद्धि कराने में ये समर्थ है। इससे हम अपने पिछले कर्मों का फल सुख दुख भोग लेंगे। और इन्हीं शरीर, मन, बुद्धि आदि पदार्थों की सहायता से हम अपना योगाभ्यास, अध्ययन, अध्यापन, समाज सेवा, परोपकार, ये सारे काम कर लेंगे और मोक्ष भी मिल जाएगा। इसलिए ये सारा जो जगत बनाया, ये ऐसे फालतू नहीं बनाया, ऐसे आंख बंद करके ऐसे अंधेरे में पत्थर फेंक दिया हो, ऐसा नहीं है। ये प्रयोजन सहित है। अपितु बल्कि प्रयोजनम उररीकृत्य, प्रयोजन को स्वीकार करके ईश्वर ने जगत बनाया। उसने सोचा कि इसका प्रयोजन ये बनाना चाहिए, भोग और अपवर्ग, ये दो प्रयोजन मन में रखकर ईश्वर ने ये सारा जगत बनाया। इति, इसलिए भोग अपवर्गार्थम ही तदृश्यम पुरुषस्य, पुरुष के भोग और अपवर्ग, इन दो प्रयोजनों के लिए ये सारा जगत है। ठीक है, आगे चलिए। तत्र तत्र इष्ट इष्ट अनिष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अवधारणम अविभागापन्नम अविभागापन्नम भोगो। भोगो। तो ये भोग क्या है? भोग और अपवर्ग दो बात बताई ना। भोग के स्वरूप को बतला रहे हैं, भोग की स्थिति क्या है। तत्र, इस संदर्भ में ऐसा जानना चाहिए कि इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम। इष्ट माने जो हमें अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, तो सुख देने वाला है सत्वगुण। अनिष्ट जो अच्छा नहीं लगता है, वो है रजोगुण, दुख देता है। तो इष्ट और अनिष्ट जो गुण हैं, सुख और दुख देने वाले गुण, और तमोगुण मूर्खता उत्पन्न करता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इष्ट में सत्वगुण आ गया और अनिष्ट में दोनों आ गए, रज और तम। तो सुख दुख मोह देने वाले इन गुणों के स्वरूप का अवधारण करना, अर्थात इन गुणों के विशेषताओं को सेवन करना, भोग करना, प्रतीति करना, अनुभूति करना, यह है गुण स्वरूप अवधारणम। कैसा अवधारणम? अविभागापन्नम। ये खास ध्यान देने की बात है। आत्मा अलग चीज़ है और ये पदार्थ अलग चीज़ है। अब ये अलग अलग नहीं कर रहा व्यक्ति, इन दोनों को एक ही मान रहा है। जब वो इन भोग्य पदार्थों को और आत्मा को अविभाग प्राप्त हो जाता है, उसका विभाग नहीं कर पाता, अलग अलग नहीं समझ पाता, और वो दोनों को एक ही मान के चलता है, इस अवस्था का नाम भोग है। एक व्यक्ति ने 100 ग्राम हलवा खाया, तो हलवा तो बस जड़ वस्तु है, भोग्य पदार्थ है, और आत्मा उसका भोक्ता है, वो अलग है। तो वो क्या करता है, जब 100 ग्राम हलवा खाता है तो ये समझता है मैंने खाया, ये हलवा मैंने खाया, 250 ग्राम खीर मैंने खाई, 4 रसगुल्ले मैंने खाए। वो आत्मा को और इन भोग्य पदार्थों को अलग नहीं मान रहा, वो ये समझ रहा है ये सारा भोजन मेरे अंदर गया, मैंने खाया। बस ये है भोग की स्थिति। और आगे बढ़िए, अपवर्ग की स्थिति क्या है? भोक्तुः स्वरूप अवधारणम अपवर्ग। ये अपवर्ग। जब उसको पता चल गया मैं तो आत्मा हूँ, ये 4 रसगुल्ले खाए, मुझे तो एक बूंद भी नहीं मिला, ये तो पेट में ही रह गया। सारा रसगुल्ला गले में गया, पेट में गया, मुंह में उतर के गले से पेट में चला गया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो मैं तो इन सब चीज़ों से अलग हूँ। भोक्ता के, जीवात्मा के अपने अलग स्वरूप का निर्धारण कर लेना, अपने आप को अलग समझ लेना इन जड़ सब जड़ पदार्थों से, बस ये अपवर्ग की स्थिति है। अर्थात इस स्थिति में आकर फिर व्यक्ति अपवर्ग में जाएगा। वो कहेगा पागलपन है, इसके पीछे भागना, कुछ मिलता तो है नहीं, खामखा दौड़ लगाओ। एक आदमी को कहो 3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 20,000 रुपये मिलेंगे। उस बेचारे ने धूप में खूब पसीना निकाल के 3 किलोमीटर दौड़ लगाई। अब दौड़ पूरी हो गई तो उसने कहा लाओ मेरे 20,000। उसने कहा कुछ नहीं मिलेगा, उठा है कुछ नहीं मिलेगा। तो बेचारे को बहुत झटका लगा, खामखा पसीना निकाला मैंने, इतनी परेड की, कुछ भी नहीं मिला। 6 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद वो फिर भूल गया। एक वर्ष के बाद फिर उसको कहा भाई 3 किलोमीटर दौड़ लगाओ धूप में, 20,000 मिलेगा।
फिर उसने दौड़ लगाई और कल आओ मेरे पैसे। पैसे वैसे कुछ नहीं, पागलपन है। तो 2 बार 3 बार मार खाने के बाद उसको अकल आ गई। वो कहेगा अब मैं क्यों दौड़ लगाऊंगा, जब तुम देते तो हो नहीं कुछ, फिर मैं क्यों दौड़ लगाऊं, पसीना क्यों निकालूं। तो जब उसको समझ में आ गया कि ये तो फालतू धोखेबाजी है, कुछ मिलना नहीं मुझे, तो मैं क्यों अपना पसीना निकालूं, तो वो बंद कर देगा। ऐसे ही जीवात्मा को ये समझ में आ गया कि खीर खाओ, हलवा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, कुछ भी खाओ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों इसके पीछे झगड़ा करूं। नहीं चाहिए, रखो अपने पास, नहीं चाहिए, बस जीने के लिए खा लूँगा, समाधि लगाऊंगा और मरने के बाद छुट्टी, अगला जन्म लेना ही नहीं, जान छूटी, मुझे नहीं चाहिए ये सब। इस प्रकार से उसका अपवर्ग हो जाता है। और इस समय जिसको ये ज्ञान हो गया, जीते जी भी बहुत आनंद से जिएगा। वो क्या सोचेगा, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ना सही, कौन सा मेरे अंदर जाने वाला है, अंदर तो जाएगा नहीं। इसलिए वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, छीना झपटी नहीं करता, मस्त रहता है। ये इसका लाभ है। ये है अपवर्ग की ओर ले जाने वाली स्थिति। जी, प्रैक्टिकली तो नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकल हमारा होता है, आपका नहीं होता, हमारा तो होता है। हम तो मस्त रहते हैं, जो दाल रोटी मिलती है खा लेते हैं, नहीं मिलती तो ना सही। किसी ने हलवा खिला दिया तो वो खा लिया, किसी ने भजिया खिला दिया तो वो खा लिया, किसी ने खिचड़ी खिलाई तो वो खा ली, किसी ने दाल रोटी खिलाई तो वो खा ली। लोग पूछते हैं गुरुजी क्या खाएंगे, हम कहेंगे जो आप खिलाएंगे। जो आप खाएंगे वो हम खाएंगे। बस जीने के लिए खाना है, थोड़ा सा शरीर चलता रहे, समाज सेवा होती रहे, ध्यान उपासना होती रहे, विद्या पढ़ते रहें, इतना ही प्रयोजन सिद्ध करना है इन भौतिक पदार्थों से। आप भी लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दिल्ली में जाएंगे तो लाल महल, एक व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, दूसरा व्यक्ति भी उसको कर सकता है, दोनों एक जैसे हैं मनुष्य। हमारे गुरुजी ने मेहनत की, उनको देखकर हमको जोश आया, अच्छा ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। तो हमने जोर लगाया, हमने भी सीख लिया, आज हम भी करते हैं। तो आज आप हमको देखेंगे, कल आपको भी जोश आएगा, आप भी जोर लगाएंगे, कल आप भी कर लेंगे। सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करेंगे सब कुछ होगा। जी, दिल्ली में जाकर ही लाल किले के दर्शन होंगे, पुणे में तो नहीं होंगे। ठीक बात, दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा, लाल किला देखना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा। पर स्वामी जी महाराज जी, ये वैसे भी तो अंदर नहीं जाने वाला, ये तो पता चला। जी हाँ, ठीक है। हाँ, सुख के लिए 4 दुख है। हाँ। सुख के आकर्षण से यदि भोगते हैं तो वो 4 दुख आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ ब्रेक लग जाएगी कि सुख नहीं लेना है। अब बोलो क्या हेतु बचा, तो खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष का कोई कारण नहीं बचा। आत्मा में भी नहीं घुस रहा है, और सुख लेते हैं तो 4 दुख का खतरा है, इसलिए सुख भी नहीं लेना, और आत्मा में तो जाना ही नहीं, तो लोभ का आएगा। तो फिर ये जो परमात्मा को जो सुख मिलेगा दुख रहित, वो भी तो अनुभूति मात्र करनी, चाहे भौतिक सुख की अनुभूति करो, चाहे ईश्वर के सुख की अनुभूति करो, जीवात्मा को अनुभूति मात्र होगी, पहला सिद्धांत। दूसरा, भौतिक सुख की अनुभूति करते हैं तो इससे तृप्ति नहीं होती, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख वो सताएगा। ईश्वर का आनंद लेंगे तो न परिणाम दुख है, न ताप दुख है, न संस्कार दुख है, न चौथा एक भी दुख नहीं। अब तुलना कर लो कौन सा चाहिए। वो बिल्कुल शुद्ध सुख है और पूरी तृप्ति करने वाला है, करोड़ों अरबों साल तक लगातार चलेगा। ये क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है, तृप्ति होती नहीं और 4 दुख भोगने पड़ेंगे, और 20 तरह का और झंझट है, टेंशन। आध्यात्मिक दुख भोगो, आदि भौतिक दुख भोगो, आधिदैविक दुख भोगो, भूकंप का भी खतरा है, लूटमार का भी खतरा है, चोरी डकैती का भी खतरा है, दुर्घटना एक्सीडेंट का खतरा है, पता नहीं क्या टीबी कैंसर क्या क्या रोग हो जाए शरीर में, क्या मालूम कितने शरीर में क्या क्या रोग पल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। किसी आदमी की संभावना भी नहीं थी, कोई मतलब शंका ही नहीं थी कि इसको ऐसा रोग हो सकता है, और उस आदमी को ऐसा रोग हो जाता है। तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, अरे इसका तो सारा खाना पीना ठीक था, इसको कैंसर क्यों हो गया? सारा सात्विक भोजन खाता था, इसको कैंसर क्यों हुआ? तो शरीर में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो भौतिक सुख हो गएंगे तो ये सारे परिणाम दुख भोगने पड़ेंगे, ये सारे खतरे भोगने पड़ेंगे। ईश्वर वाले में एक भी खतरा नहीं है। एक बार मोक्ष हो गया तो अरबों खरबों वर्षों तक खूब आनंद ही आनंद है, बढ़िया आनंद है, लगातार आनंद है, पूरा तृप्तिदायक है, सब इच्छाओं को शांत करने वाला है, दुख 1 सेकंड के लिए भी नहीं आने वाला। ये फायदा है। अब आप देख लो, जो समझ में आए सो स्वीकार कर लो। हमको तो ये समझ में आता है ईश्वर वाला।
हम तो इसी के पीछे भागेंगे। ये भौतिक वाला नहीं चाहिए। वृश्चिक विष भीतः आशी विषेण दष्टः, वह दृष्टांत याद रखना चाहिए। ठीक है, हो गया, आगे चलें। हाँ जी। तो ये हो गया भोग और अपवर्ग का स्वरूप समझा दिया। द्वयोर अतिरिक्तम अन्यत दर्शनम नास्ति। बस दो ही स्थितियां हैं, तीसरी कोई स्थिति है ही नहीं। या तो भोग वाली स्थिति है या अपवर्ग वाली। या तो जीवात्मा संसार के चक्कर में फंसेगा या उससे छूटेगा, या तो अविद्या में रहेगा या विद्या में रहेगा। बस तीसरा कोई ज्ञान नहीं है। दर्शनम तृतीयम दर्शनम नास्ति, और कोई तीसरा ज्ञान नहीं है, कोई तीसरा फिलॉसफी नहीं है यहाँ। तथा चोक्तम। तो इसी बात को समझाने के लिए किसी प्राचीन आचार्य का वचन उद्धृत करते हैं, कोटेशन। अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्य अतुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन् न दर्शनम अन्यत् शंकते इति। कहते हैं किसी आचार्य ने कहा है, अयम तु खलु, ये जो जीवात्मा है, अयम जीवात्मा सामान्य व्यक्ति, खलु निश्चित रूप से, त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, जो कर्ता रूप तीन गुण हैं। अब एक यहाँ विचित्र बात आएगी, गुणों को तो कर्ता बता रहे हैं, जीवात्मा को अकर्ता बता रहे हैं। तो वक्ता का अभिप्राय होता है, किस अभिप्राय से वो बात कह रहा है वो समझना चाहिए। जैसे आप कहते हैं मेरी चाकू छुरी बहुत तेज चलती है, क्या वो स्वयं चलती है? नहीं चलती। फिर भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं, मेरा चाकू बहुत तेज चलता है, ये कैंची बहुत अच्छे कपड़े काटती है, ये पेन बहुत अच्छा लिखता है। हम चलाते तो हम, फिर भी हम एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं, जैसे पेन खुद कर रहा हो। खुद नहीं कर रहा, केवल उसकी क्षमता बताने के लिए हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोल रहे हैं। पेन स्वयं नहीं लिखता है, पेन में अच्छा लिखने की क्षमता है, बस ये क्षमता बताने के लिए हम उसको एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं। ये पेन बहुत अच्छा लिखता है, ये चाकू बढ़िया सब्जी काटता है, ये कैंची बढ़िया कपड़े काटती है। स्वयं कुछ नहीं करते ये लोग, तो सारे पदार्थ हम करवाते हैं इनसे। तो जैसे उसको कहा ना ये करते हैं, ऐसे ही गुणों को कर्ता बता दिया। ये सारा जो स्कूल जाना, पढ़ाई करना, डिग्री लेना, पैसे कमाना, खाना पीना, ये सारा गुण ही तो कर रहा है। ये जैसे चाकू सब्जी काट रहा है, ऐसे सारे गुण सारे काम कर रहे हैं। जीवात्मा को अकर्ता बताया, उसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा इन साधनों के बिना स्वयं साक्षात अकेला नहीं कर सकता। इस सेंस में उसको अकर्ता बताया। वो अलग सिद्धांत है कि सारी कर्मों की जिम्मेदारी जीवात्मा पर है, उसी ने अपनी मर्जी से कर्म किए, वही जीवात्मा अपने कर्म फल भोगेगा, वो अलग बात है। यहाँ वो नहीं कह रहे, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो सीधा नहीं कर सकता कर्म अकेला बिना साधनों के, इसलिए वो अकर्ता बताया। और ये साधन के रूप में सारे काम करते रहते हैं। मशीन आपकी चलती रहती है, वॉशिंग मशीन चलती रहती है, फ्रिज चलती रहती है, कुकर भी रोटी सब्जी बनाता रहता है, ये सारी मशीनें काम करती रहती हैं। इस रूप में कर्ता कह दिया इन गुणों को। तो ये शरीर मन बुद्धि आदि में जो गुण लगे हैं सत्वरजतम, ये कर्ता रूप हैं। और जो जीवात्मा है वो अकर्ता है। आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो इन दोनों का अंतर नहीं समझता, जीवात्मा को अलग नहीं समझता और इन सत्वरजतम को अलग नहीं समझता, इन सबको एक ही वस्तु समझता है। मोटी भाषा में शरीर और आत्मा को एक ही समझता है। तो इस प्रकार से तीन गुणों में जो कि कर्ता रूप हैं और अकर्तरी च पुरुष है, जो जीवात्मा पुरुष अकर्ता रूप है, बिना साधनों के कार्य नहीं कर पा रहा, ऐसे पुरुष में तुल्य अतुल्य जातीय
जो कि तुल्य और अतुल्य जाति वाला चौथा पदार्थ है जीवात्मा। चतुर्थ ये पुरुष का विशेषण है। तत्क्रिया साक्षिणी, जो इन 3 गुणों की क्रिया का साक्षी है जीवात्मा, उस साक्षी पुरुष में उपनीयमानान, ले जाए जाते हुए, उपनय ले जाना, पहुंचाना, पुरुष में जो पहुंचाए जाते हैं ज्ञान, मन इंद्रियों के द्वारा, साधनों के द्वारा जो उसको ज्ञान पहुंचाए जाते हैं, उन ज्ञानों को सर्वभावान, सारी अनुभूतियों को, सुख दुख मोह की सारी अनुभूतियों को, अनुभावान उपपन्नान, प्राप्त होने वाली उन सब अनुभूतियों को, उपपन्न माने प्राप्त, सिद्ध, प्राप्त होने वाली उन अनुभूतियों को अनुपश्यन, एक मिनट, उपपन्नान, हाँ अनुपश्यन ही बनेगा, अनुपश्यन देखता हुआ, इन सब अनुभूतियों को देखता हुआ वो आम आदमी, साधारण व्यक्ति, न अन्यत दर्शनम शंकते, इससे अलग ज्ञान की वो कल्पना भी नहीं करता कि जीवात्मा को इससे अलग होगा, इस विचार की वो कल्पना भी नहीं करता। वो यही समझता है सब आत्मा शरीर सब एक ही है। आम आदमी तो अविद्या में ही रहता है, वो इससे भिन्न विचार की कल्पना भी नहीं कर पाता कि जीवात्मा इससे अलग भी हो सकता है। इसलिए वो विचार अविद्या में रहता है और सारे दुनिया वाले सब भोग की स्थिति में रहते हैं। इसलिए रोज प्लानिंग करते हैं, पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदो, मकान खरीदो, बंगला बनाओ, सोना खरीदो, प्लॉट खरीदो, ये बिल्डिंग बनाओ, वो शॉपिंग करो, ये फैशन करो, ये खाना पीना करो, इतनी पार्टी करो, इतना डांस करो, इतना सामान जमा करो। सारा दिन यही प्लानिंग चलती है आदमी की। क्यों चलती है? वो यही समझता है बस खाओ पियो भोगो, यही दुनिया और कुछ नहीं। वो आत्मा को अलग समझता ही नहीं। तो ये सारी दुनिया भोग में फंसी, ये स्वरूप बतला रहा है। तौ एतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्येते इति। तो एक शंका उठाते हैं कि ये दोनों भोग और अपवर्ग बुद्धिकृतौ, ये बुद्धि से ही सारे सिद्ध होंगे। जिसकी बुद्धि बढ़िया चलेगी, पढ़ाई लिखाई करेगा, गहराई में जाएगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, उसको भोग अपवर्ग सिद्ध हो जाएगा। वो अपना कर्मफल भी भोग लेगा और मोक्ष की तैयारी भी कर लेगा। तो ये सारा कार्यक्रम बुद्धि से ही होगा। इसलिए सबसे मुख्य पदार्थ बुद्धि है। बहुत बड़ा सहयोगी पदार्थ हमारा बुद्धि है, उसी से ये सारे काम होंगे। तो इस प्रकार से बुद्धिकृतौ, बुद्धि से सिद्ध होने वाले ये दोनों हैं भोग और अपवर्ग। बुद्धौ एवं वर्तमानौ, ये गौण भाषा में कह दिया कि बुद्धि में ही रहते हैं, बुद्धि से सिद्ध होते हैं, इसलिए बुद्धि ही इसके लिए जिम्मेदार है। मोटे भाषा में बोल रहे हैं। जैसे उंगली कट जाती है चाकू से, तो कहते भाई चाकू ने काटी, दोष सारा चाकू के सर पे। मैं क्या करूँ साहब, ये चाकू बड़ा खराब है, ये बहुत तेज चलता है, मेरी उंगली काट डाली। चाकू के सर पे डालते हैं ना, ऐसे यहाँ बुद्धि के सर पे डाल रहे हैं। इसी में ही रहते हैं, इसी से होगा सारा कुछ जो भी होगा, भोग और अपवर्ग। बुद्धौ वर्तमानौ, बुद्धि में रहते हुए पुरुषे कथम व्यपदिश्यते, ये पुरुष में क्यों कह रहे हैं? सारा कार्यक्रम तो बुद्धि ने करवाना है। तो पुरुष में क्यों कहते हैं भोग और अपवर्ग? ये प्रश्न उठाया। इसका उत्तर देते हैं यथाच जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते स हि तत्फलस्य भोक्ता इति। जैसे लौकिक उदाहरण दिया, हार और जीत सैनिकों में होती है। भारत और पाकिस्तान के सैनिक लड़ते हैं और जो जीत जाते हैं सैनिक, उस देश के राजा की जीत कही जाती है। भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान का राजा हार गया। पहले कौन था वहाँ का प्रधानमंत्री? आजकल कौन है पाकिस्तान में? नहीं, वहाँ बदलते रहते हैं। हाँ, जरदारी है, वो राष्ट्रपति था शायद, राष्ट्रपति। चलो, पाकिस्तान का राजा हार गया, भारत का राजा जीत गया। अब नाम हो रहा है राजा का और लड़ रहे हैं तो सैनिक। तो जैसे हार जीत होती है सैनिकों में, कही जाती है राजा की,
उसी तरह से, क्योंकि राजा ही उस हार जीत के फल का भोगता है। अगर सैनिक जीते तो राजा मौज करेगा, अगर सैनिक हार गए तो राजा को मार पड़ेगी, उसको भागना पड़ेगा छोड़ के सब कुछ। तो लड़ते हैं सैनिक और उसके फल का भोग करता राजा। उसी तरह से ये बुद्धि तो हमारा सैनिक है और आत्मा उसका राजा है। तो लड़ेंगे तो सैनिक और जीत कही जाएगी राजा की। इसी बात को आगे पंक्ति में कह रहे हैं, एवं 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 बंध मोक्षौ बुद्धौ एव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते स हि तत्फलस्य भोक्ता इति। तो सैनिकों के समान ही ये बंध और मोक्ष बुद्धि में रहते हैं और बुद्धि में रहते हुए पुरुष में कहे जाते हैं, क्योंकि इस सारे बंध मोक्ष का सारा फल सुख दुख जीवात्मा को भोगना, इसलिए उसकी हार जीत कही जाती है। उसी का ही बंध मोक्ष भोग और अपवर्ग कहा जाता है। बुद्धेरेव पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति बंध। वाह, बंध की परिभाषा बता रहे हैं। आगे पढ़िए। तदर्थ अवसायो मोक्ष इति। कहते हैं ये बुद्धि से ही सारा कार्यक्रम सिद्ध होना है। हमारा अंतिम सेनापति तो बुद्धि है। तो बुद्धेरेव पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति, बुद्धि का पुरुषार्थ यदि समाप्त नहीं हुआ, उसका काम बचा हुआ है, अभी और भोग करवाना है, अभी और अपवर्ग की योग्यता बनानी है, तो सारा होना तो बुद्धि से ही। अगर बुद्धि का ये काम अभी बचा हुआ है तो समझ लो बंधन है, फिर अगला जन्म होगा, अभी काम पूरा नहीं निपटा। और दिमाग लड़ाओ और सीखो और चिंतन करो और अभ्यास करो और मनन करो और तत्वज्ञान प्राप्त करो और वैराग्य बढ़ाओ, तब काम पूरा होगा। तो जब बुद्धि का काम पूरा नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है, तो बंधन होगा और जन्म मिलेगा। तदर्थ अवसायो मोक्ष इति। और जब उसका प्रयोजन पूरा हो गया, अवसाय समाप्त हो गया, तो मोक्ष हो जाएगा। बुद्धि का काम कंप्लीट, भोग भी पूरा हो गया, अपवर्ग भी हो गया। चलो जन्म छुट्टी। अब क्या करना है यहाँ आगे? जो करना था वो हो गया। बोलिए। तो ऋषि ने जो परोपकार शुरू किया, पहले तो परोपकार नहीं करते थे ना, थोड़ा सा। कब? यानी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त ऋषि दयानंद। हाँ, कब नहीं किया उन्होंने? जब गुरु विरजानंद जी से पढ़कर निकले, पढ़ के पूरी ध्यान निकले ना, समाधि लगने लगी। हाँ, तो गुरु जी ने, स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि जाओ वेद का प्रचार करो। लोग वेद को भूल गए, तो उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। तो देखा भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोगों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, मतलब मेरी योग्यता में कुछ कमी है अभी, तो मुझे अपनी योग्यता और बनानी चाहिए। इसलिए 2-3 वर्ष अज्ञातवास में चले गए और वहाँ जाके तपस्या की, समाधि लगाई और योग्यता बनाई। फिर योग्यता अच्छी बन गई, फिर आए वापस उपकार करने के लिए, परोपकार में। पाखंड खंडनी पताका लगाई हरिद्वार में। तब से फिर उनका काम बढ़िया चला। तो इस तरह से परोपकार तो करना पड़ेगा। जब अच्छी योग्यता बन जाए तो फिर अकेले चुपचाप नहीं बैठना, फिर तो स्वार्थी कहलाएंगे। और स्वार्थी बन के बैठ गए तो भगवान मोक्ष नहीं देगा। स्वार्थियों के लिए मोक्ष में नो एंट्री। ईश्वर कहता है मेरे साथ रहना है, मुझसे दोस्ती करनी है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। ईश्वर स्वार्थी है, परोपकारी है। परोपकारी। तो फिर वो परोपकारियों को ही अपने साथ रखता है। वो कहता है आपको मेरे साथ रहना है, मोक्ष में रहना है, तो परोपकारी बनो, जाओ प्रचार करो, लोगों को समझाओ। लोग बेचारे अविद्या में, इनकी अविद्या दूर करो। तुमने तो सीख लिया और दूसरे बेचारे अभी दुखी हो रहे हैं, पिट रहे हैं, ये मार खाते रहे और तुम मजा करो, ऐसा नहीं चलेगा। जाओ प्रचार करो, लोगों को जगाओ, उनको अविद्या से बाहर निकालो। तुम इनको अविद्या से बाहर निकालो, बस यही मेरा तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये इतना होमवर्क करो, फिर मैं तुम्हें आनंद दूंगा, फिर मोक्ष दूंगा। इसलिए जो तत्वज्ञानी वैरागी होता है, अच्छा ऊंचा स्तर बन जाता है, फिर वो एक जगह टिक नहीं सकता, फिर वो जगह जगह घूमता है और लोगों को देखता है बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, इनकी मदद करो, सहायता करो, तब उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने प्रचार शुरू किया कि प्रचार करना है, लोगों को जगाना है। तो नियम क्या बनेगा? यानी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होना वो तो मोक्ष के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और प्रचार, लेकिन प्रचार ऐसा नहीं है कि असंप्रज्ञात के बाद ही शुरू करेंगे, उससे पहले भी प्रचार कर सकते हैं। अपना स्तर अच्छा बन गया, वैराग्य अच्छा हो गया, 75-70-75% हो गया, अब ऐसा लगता है कि अब हम नीचे नहीं गिरेंगे,
अब राग द्वेष में नहीं फंसेंगे, धन के चक्कर में नहीं फंसेंगे, सम्मान लोकेशना पुत्रेशना के चक्कर में नहीं फंसेंगे। इतनी मजबूती आ गई है, बस अपना प्रचार शुरू कर दो। समाधि भी धीरे धीरे होती रहेगी, वो भी चलती रहेगी, उस ओर भी मेहनत करते रहेंगे और समाज सेवा भी करते रहेंगे। ये सारे काम साथ साथ चलेंगे। ज्ञान कर्म उपासना तीनों को साथ साथ लेकर चलना है। तो पढ़ना पढ़ाना ये ज्ञान का क्षेत्र है, फिर जा जाके प्रचार करना ये कर्म का क्षेत्र है, और उपासना ध्यान करना ये उपासना का क्षेत्र है। ध्यान उपासना समाधि लगाना ये उपासना का क्षेत्र है। तो तीनों साथ साथ चलेंगे। अब एक व्यक्ति जंगल में बैठा रहे, मान लो 50 साल तक उसको असंप्रज्ञात समाधि नहीं मिली, तो वो तो बेचारा परोपकार तो कर ही नहीं पाएगा। तो कर्म कब करेगा? कर्म तो उसका खाली रह गया। तो उस कर्म न करने से उसकी आगे समाधि में भी प्रगति नहीं होने वाली। परंतु वो जो स्वयं का व्यक्ति निर्माण करेगा, हाँ, या जो भी ध्यान कर रहा है, मन से कर्म कर रहा है, तो वो भी उसको साथ देंगे ना? वो साथ कम देगा। अभी जो उसको प्रचार करना है, लोगों में जाके बताना है, सिखाना है, समझाना है, लोगों से व्यवहार करना है, उस व्यवहार में उसकी परीक्षा होगी। इसका वैराग्य कितना टिका हुआ है, कितना मजबूत वैराग्य है। इस वैराग्य के मजबूत होते हुए बिना वो समाधि भी नहीं लगा पाएगा। क्योंकि जो परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, अभी जो लेख मिलते हैं, तो जनरली जो संप्रज्ञात कम से कम प्राप्त करना है जिसको, वो तो सब हिमालय में वगैरह ही जाते थे। हाँ, तो वो कुछ दिन के लिए जाते थे, साल 2 साल 4 साल चले गए, फिर आओ, फिर प्रचार करो, काम करो, फिर अपना परीक्षण करो। हाँ, ऐसे नहीं कोई 50 साल तक वहीं बैठे, जब तक पूरी समाधि नहीं लग जाए तब तक हम मार्केट में आएंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे। आप इधर काम नहीं करेंगे तो आपकी समाधि में प्रगति नहीं होगी। ज्ञान कर्म उपासना तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पकाते हैं, बढ़ाते हैं। पहले शास्त्र पढ़ो, ये ज्ञान हो गया। अब जो आपने सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, इसको प्रैक्टिकल करो, कर्म करो, यम नियम का पालन करो। आप अकेले गुफा में, पहाड़ की गुफा में जाके बैठ गए, सच झूठ का पालन किसके साथ करोगे? यम नियम का पालन होगा ही नहीं वहाँ। यम नियम का पालन तो वहीं होगा जहाँ 5-10 लोग मिलके रहते हो, समाज में रह के। हाँ, वहाँ समाज में रहेगी तो पता चलेगा, हो जाएगा नहीं सत्य का। हाँ, तो वहाँ 10 आदमी रहेंगे, ईमानदार है, तभी तो पता चलेगा कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। परीक्षा भी नहीं होगी ना। हाँ, अकेले में तो कोई परीक्षा होगी ही नहीं। वहाँ तो झूठ क्या बोलना, सच भी नहीं, झूठ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बोलना ही नहीं। किसकी बात सहन करोगे? तपस्या क्या करोगे? वहाँ तो तपस्या का कोई चांस ही नहीं। इसलिए समाज में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। वहाँ पता चलेगा क्या मन वचन कर्म कैसा है, कितना झूठ है, कितना सच है, कितना आचरण है, कितना वैराग्य है, आचरण का प्रभाव, कितना लोभ है जीवन में, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना संसार में रुचि बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। वो तो यहाँ परीक्षण में ही पता चलेगा। इसलिए यहाँ आना पड़ेगा, बीच बीच में आते रहो, वो भी पढ़ते रहो, तपस्या भी करते रहो, साधना भी करते रहो, प्रचार भी करते रहो। पर कच्ची अवस्था में प्रचार में नहीं निकलना चाहिए, ये ध्यान रखें। अभी मन के ऊपर संयम नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, ज्ञान विज्ञान का स्तर ऊंचा नहीं है, जीवन का अनुभव खास नहीं है, सामान्य किताब पढ़ के ऐसे किताबी पंडित हो गए, इतने से काम नहीं चलेगा। वो तो फिसल जाएगा, फटाक से वो जाएगा मार्केट में, बाजार में देखेगा, अच्छा लोगों के पास इतना इतना बढ़िया सामान है, इतनी अच्छी अच्छी कार रखते हैं, भाई हम तो खाली रह गए, हम तो लूट गए, ये लोग मज़ा ले गए, चलो चलो हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी कार खरीदेंगे, हम भी एसी का मज़ा लेंगे। वो फिसल जाएगा। तो ऐसे कच्चे आदमी को प्रचार में नहीं उतरना चाहिए। अपनी स्थिति मजबूत बनाओ, 20-25 साल तो तपस्या करो जंगल में अच्छी जम के, जब स्तर अच्छा बन जाए फिर आओ प्रचार में, तब करना चाहिए। और उस प्रचार काल में भी अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। अपना व्यक्तिगत अभ्यास तो चालू ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। 2-4 घंटा अपना ध्यान, उपासना, मौन, चिंतन, विश्राम, व्यक्तिगत आदि, ये अपनी दिनचर्या नहीं छोड़नी, तब ठीक बात है। एक आध पंक्ति और है, पूरी कर लें। एतेन ग्रहण धारण ऊहापोह तत्वज्ञान अभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमाना पुरुषे अध्यारोपित सद्भावाः स हि तत्फलस्य भोक्ता इति। तो जैसे ऊपर बताया, भोग और अपवर्ग बुद्धि में रहते हैं और पुरुष में कहे जाते हैं। एतेन, इसी तरीके से, इसी ढंग से और बातें भी समझ लेना। और भी क्या बातें हैं? ग्रहण करना, धारण करना,
ग्रहण करना मतलब सुनना, पिकअप। पिकअप आपने सुना और फटाफट ध्यान से सुना और समझ में आया, ये है समझ में आना, ये है पिकअप, ये है ग्रहण। फिर धारण, उसको टिका के रखना, बार बार पक्का करके स्थिर कर लेना, भूलना नहीं, दोहरा दोहरा के मजबूत कर लेना और मौका आने पर, अवसर आने पर उसका प्रयोग कर लेना, ये धारण है। तो ग्रहण करना, धारण करना, ऊहापोह, जो हम सोचते रहते हैं, आप उस दिन कह रहे थे ना कि एक चीज़ हमको नहीं आती और फिर हम लगे रहते हैं, फिर अचानक ऊहा आती है और वो काम बन जाता है, ये सारी ऊहापोह, ये सब बुद्धि के सारे से है। तो ग्रहण, धारण, ऊहापोह, फिर तत्व ज्ञान, ये सारा तत्व ज्ञान भी बुद्धि से ही होता है। उसकी कार्यक्षमता से तत्व ज्ञान बन पाएगा, बुद्धि की कार्यक्षमता कम होगी तो नहीं बन पाएगा। फिर अभिनिवेश, ये जो मरने से डर लगता है, ये भी सब उसी के ही संबंध से। बुद्धि कमज़ोर है, समझ में आता नहीं तो आदमी डरता रहता है। बुद्धि अच्छी है, मजबूत है, बात समझ में आती है तो डर भी निकल जाता है मरने का। यहाँ बुद्धि का अर्थ फिर वही महतत्व ही ले रहे हैं, वही मुख्य साधन है, सेनापति वही है हमारा बाकी सब उसके सैनिक हैं, सहयोगी हैं, वो उससे पीछे हैं। तो जो मुख्य बुद्धि है हमारी, महतत्व, उसी के अंदर ये सारे कार्यक्रम होते हैं, उसी की सहायता से, उसी की क्षमता से, शक्ति से मजबूत हो तो ये सारा बढ़िया हो जाता है, कमज़ोर हो तो नहीं हो पाता है। ये सारा बुद्धि के ही माध्यम से होता है। और बुद्धि में रहते हुए पुरुष में अध्यारोपित सद्भाव, इनका अस्तित्व, सद्भाव, सत्ता पुरुष में आरोपित की जाती है। क्यों? स ही तत्फल से भोगता है, वो इन सब के फल का भोगता है। दुखी हो रहा है तो भी जीवात्मा हो रहा है, और निर्भय हो रहा है तो भी जीवात्मा हो रहा है। बुद्धि उसका सैनिक है, सेनापति है, हथियार है। तो इस तरह से होता वहाँ पर है और कहा जाता है पुरुष में, क्योंकि इस सारे फल का भोक्ता वही। ठीक है जी, चलिए पूरा हो गया। को बढ़ाने के लिए क्या करें फिर? ये सारा कार्यक्रम, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, ध्यान करो, हवन करो, चिंतन मनन करो, ईश्वर की उपासना करो, अच्छा चिंतन, अच्छा भाषा, अच्छा व्यवहार, अच्छे काम, सेवा, परोपकार आदि। नमस्ते जी। ओम बोल रहे हैं एक बार। ओम सबको नमस्ते। नमस्ते। अच्छा।